ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रोजगार पलायन और स्वास्थ्य प्रदेश की बड़ी समस्याएं हैं, जिस पर पार पाना बेहद ही मुश्किल है। राज्य सरकार में बदलाव के बाद उम्मीद जगी है कि कुछ बेहतर होगा। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे तो पलायन खुद ब खुद रुक जाएगा। लेकिन जनता का स्वास्थ्य बेहतर करना यह बड़ा सवाल है, जिसको सुधारने में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आजकल लगे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी प्रदेश की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए प्रयासरत हैं। कैसे स्वास्थ्य महकमे को बेहतर बनाया जाए और कैसे साथी विभागों, मेडिकल कॉलेजों का बेहतर प्रयोग किया जाए, इस पर भी मंथन चल रहा है। आपातकालीन सेवा 108 के राजधानी स्थित मुख्यालय सभागार में हुए बैठक से स्वास्थ्य मंत्री को कई उम्मीदें हैं। मैंने एक प्रयास करने का प्रयास किया है और प्रयास जो है, यहाँ पर जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, हमारे 4 मेडिकल कॉलेजेज हैं, हमारे निदेशालय स्तर पर जो लोग बैठे हैं, शासन स्तर पर जो लोग बैठे हैं, उनकी एक मीटिंग आहूत की और उत्तराखंड की आबो हवा को देखते हुए उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जो लोगों की धारणा है वो निराशाजनक तो है ही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो दूरस्थ क्षेत्र में माताएं, बहनें, बुजुर्ग रहती हैं, वो स्वास्थ्य के प्रति कभी जागरूक भी नहीं रहती और जिसकी वजह से उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज और साथी विभागों के साथ हुई बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री खासे उत्साहित नजर आए। राज्य का स्वास्थ्य महकमा कितना सेवाओं को लेकर सहज है, हर कोई जानता है। प्रदेश में बीमार पड़ना बीमारी से ज्यादा भारी होता है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि प्रदेश में काम कर रहे मेडिकल कॉलेजों की मदद से राज्य भर में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे, जो कि समय समय पर लगते रहेंगे, जिससे कि रोगियों का बेहतर उपचार हो और किसी बदलाव की जरूरत पर डॉक्टर उन्हें बेहतर उपाय भी बता सके। क्या कि एक अवेयरनेस, जागरूकता अभियान हम लोगों को चलाना चाहिए और उसमें उस जागरूकता अभियान के तहत ये कोशिश होगी कि कैंप्स को ऑर्गेनाइज के माध्यम से उन तमाम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंचाने का एक प्रयास होगा। मुझे खुशी है और बहुत अच्छा लगा जब मैंने 4 मेडिकल कॉलेजेस से पूछा, तमाम नर्सिंग होम्स के तमाम जो लोग हैं उनसे पूछा, वो शहर से इस बात के लिए सहमत हैं कि प्रत्येक नर्सिंग होम, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज लगभग जो है साल भर में 18 से 20 कैंप करने को तैयार है और इन कैंपों के माध्यम से हम दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर हमारे डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां पर हम लोग कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, वहां पर उन डॉक्टर्स के माध्यम से डायग्नोसिस करेंगे। पहला काम होगा कि आखिर बीमारी क्या है। किसी भी व्यक्ति को अगर ये पता चल जाता है कि उसकी बीमारी क्या है तो स्वाभाविक रूप से उसके उपचार की व्यवस्था होना प्रारंभ हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री की सोच बेहतर है, लेकिन जिन कॉलेजों ने अपने पेशे को ही कमाई का जरिया बना लिया हो, उनसे ज्यादा उम्मीद करना कहीं बेईमानी तो नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद लगाए बैठी प्रदेश की आम जनता कहीं कैंप लगने के इंतजार में ही न बीमार हो जाए। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से कैमरामैन लईक अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट। दून ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की कमान संभालने के साथ ही चिकित्सा शिक्षा का भी जिम्मा देख रहे डॉक्टर भरत किशोर को स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों के बाद पद से हटा दिया गया है। क्या थे किशोर को हटाए जाने के कारण, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा, जिसमें उम्मीद की जाती है कि राज्य को स्वास्थ्य की बेहतर प्रतिभाएं मिलेंगी, लेकिन अगर उनको देखने वाले पर ही तमाम आरोप हों तो फिर विभाग पर भी सवाल उठते हैं। दून ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, जिसमें शामिल है राजधानी का दून अस्पताल, दून महिला अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल, दोनों ही जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रहे डॉक्टर भरत किशोर को स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद पद से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो किशोर के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ही पूरी कार्यवाही की गई है। मेरे को जैसे ही पता चला कि यहाँ पर किसी जो दून ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एक शख्स हैं जो डायरेक्टर के पद पे हैं, जैसे मुझे सूचना मिली कि वो अभी पता नहीं उनके खिलाफ कोई जो है पुष्टि हुई कि नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अगर शंका के घेरे में आ गया तो मैंने उनको पदमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। शायद आज आदेश जारी हो गए होंगे, हो जाएंगे।
विभागों में नए अधिकारियों को आना उतना चर्चा नहीं पा रहा है जितना कि जाना। ऊर्जा विभाग के बाद अब नई सरकार की गाज गिरी है स्वास्थ्य महकमे पर। दोनों ही मामलों में शिकायतों के बाद कार्यवाही की गई है। बात करें डॉक्टर भरत किशोर की तो उन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सरकार का कड़ा फैसला जनता को राहत देने वाला है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से कैमरामैन लईक अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट। आज की इन खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना सुबह 9, शाम 6:30, रात 8:30 और 9:30 बजे आपका अपना न्यूज चैनल सौभाग्य मिथिला। नमस्कार।